So now we are going to start with the pending chapter of returns. Okay, returns का जो pending chapter था वो अपन start कर रहे हैं. That is QRMP scheme. ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न फॉर मंथली पेमेंट. मतलब मंथली पेमेंट अपने को मंथली करना है एंड रिटर्न अपना क्वार्टरली होगा. ये कुछ स्कीम नया है, बताता हूँ. ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में इसका इनॉग्रेशन हुआ था. ओके चलो. पहले के टाइम तक GSTR 3B was monthly. Come on, yes or no? GSTR 3B मंथली हुआ करता था. हर महीना GSTR 3B भरो, हर महीना 3B के साथ साथ आप लोग पेमेंट करो. ओके, एंड रिटर्न फाइल करो. डन. दिस वाज 3B. ओके, सो रिटर्न फाइलिंग मंथली, पेमेंट ऑल्सो मंथली, दोनों ही मंथली हुआ करता था. ठीक है. Whereas in case of GSTR1 there was an option available. सुना ध्यान से, there was an option available for a quarterly return. अगर तुम लोग को पता होगा तो GSTR1 जो था वो जिसका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 CR है, उसके लिए रिटर्न फाइलिंग वाज क्वार्टरली. ओके, मोर देन 1.5 CR होगा तो मंथली. याद आ रहा है? दिस क्वार्टरली is also an option. Obviously अगर मेरा टर्नओवर लेस देन 1.5 CR है पर मुझे क्वार्टरली नहीं करना है, so it is possible. yes or no? समझ में आएगा तुम लोग को? ये पहले का सिनेरियोज है. पहले का सिनेरियोज क्या है बताओ? GSTR1 जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है वो GSTR1 क्वार्टरली फर्निश कर सकता था. इट वाज एन ऑप्शन अवेलेबल विद हिम. पर अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो देयर वाज नो ऑप्शन. उसको करना है मंथली ही करने का. मंथली, देयर वाज नो ऑप्शन. क्या 3B में पहले ऑप्शन हुआ करता था? क्या 3B में क्वार्टरली मंथली का ऑप्शन हुआ करता था? यस और नो बोलो. 3B में नो सर. नो. बराबर है. अपना 3B ऑलवेज इट वाज मंथली, ऑलवेज मंथली. सो तुम लोग को यहां पर पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है? QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न से मेरा मतलब GSTR1 होगा या 3B होगा? क्वार्टरली रिटर्न ना, तो क्वार्टरली रिटर्न कौन सी मैं बात कर रहा हूं? मैं कौन से रिटर्न की बात करना चाह रहा हूँ? 3B की. ऑब्वियसली, क्योंकि 1 तो पहले से क्वार्टरली आ रहा था. क्वार्टरली वाज ऑप्शन अवेलेबल ना. ओके, सो GSTR1 में कोई चेंज नहीं. और अदर एक चीज एक्स्ट्रा आ चुकी है जिसको अपन IFF के नाम से जानते हैं. ये भी अपन देखेंगे. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी देखेंगे बाद में. सो हियर विद द वर्ड रिटर्न आई मीन GSTR 3B. ठीक है. अब यहां पर ये लोग ये लिखते हैं कि जिसका टर्नओवर, यहां पर लिख रहा हूं ध्यान दो, जिसका टर्नओवर अप टू ₹5 CR था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. कितना? अप टू ₹5 crores in preceding financial year, then he can go for QRMP scheme. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 CR, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 CR. आई बात समझ में? मतलब QRMP के लिए एलिजिबल कौन है? जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक है. अभी अपन ना एक चार्ट बनाते हैं. ओके, जिसके कारण अपने को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. ठीक है, अब चार्ट सुनना किस तरीके से है. आपका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 1.5. एक सेकंड. यहाँ पे ना ये 2 को नीचे जाके अपन 4 में डिवाइड करने वाले थे, पर ऊपर से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहला पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा हूं 5 करोड़ और 1.5 करोड़ को लेकर के. फर्स्ट परम्यूटेशन, आपका टर्नओवर
अप टू 1.5 CR है, अप टू 1.5 CR है, बराबर है। सेकेंड वुड बी आपका टर्नओवर मोर देन 1.5 CR है, बट लेस देन इक्वल टू 5 CR है, बराबर है। एंड थर्ड वन वुड बी योर टर्नओवर इज मोर देन 5 CR, बराबर है। अब फोर्थ ऑप्शन अपने आप आ जाएगा बाद में, ठीक है। पहले तीन ऑप्शन से काम करते हैं, उसके बाद चौथा ऑप्शन नीचे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? तीन टर्नओवर के सिनेरियोस बनाए मैंने, तीन टर्नओवर के सिनेरियो। पहला टर्नओवर क्या है? आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था। सेकंड, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा था पर 5 करोड़ से कम था। सेकंड, थर्ड वन, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 CR था, अप टू 1.5 CR, ओके, अप टू 1.5 CR, देन इन दैट केस आपके पास दो ऑप्शन हुआ करते, दो ऑप्शन थे। कौन से दो ऑप्शन बोलो तो? GSTR1, GSTR1 यू वेर एलिजिबल टू फाइल ऑन क्वार्टरली बेसिस। यहां पर क्यों लिख रहा हूं ब्रैकेट में? क्वार्टरली बेसिस आप लोग को अलाउड था। GSTR1 अगर आप लोग को क्वार्टरली नहीं करना है तो मंथली भी अलाउड था। कम ऑन, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गए अपने चार ऑप्शन, 1 2 3 4। सेकेंड वाले में बोलो तो GSTR1 का क्या सिनेरियो होगा यहाँ पर? मंथली। GSTR1 मंथली, मोर देन 5 CR। GSTR1 की बात कर रहा हूँ खाली, मंथली। अब अपन बात कर रहे हैं GSTR3B की। अब नए स्कीम के हिसाब से ये लोग ये कहते हैं कि अगर टर्नओवर आपका अप टू 5 CR है, अप टू 5 CR इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, then you can opt for quarterly filing of GSTR3B, quarterly filing of GSTR3B। लेकिन आपको पेमेंट तो मंथली बेसिस पर ही करना होगा। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डेफर करना नहीं चाहता। गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आप लोग GSTR3B के टाइम पहले पेमेंट करते थे, मंथली था पेमेंट भी एंड ड्यू डेट भी मंथली था, लेकिन अभी 3B का ड्यू डेट अपन बढ़ा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेमेंट ड्यू डेट भी बढ़ रही है, नहीं, पेमेंट ड्यू डेट इज सेम, पेमेंट ड्यू डेट एकदम सेम रहेगी, पेमेंट ड्यू डेट वुड बी सेम। आपको पेमेंट मंथली करना है, पेमेंट पहले से मंथली था, अभी भी मंथली, हमेशा मंथली रहेगा। व्हाट इज डिलेड और द रिटर्न फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, ओके, मतलब टाइम लिमिट इंक्रीज किया है मंथली के जगह क्वार्टरली, दैट इज नथिंग बट फॉर 3B, फॉर फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे 3B के बारे में बात करो, चलो अप टू 1.5 CR, व्हाट इज द 3B ऑप्शन, कम ऑन। अप टू क्वार्टरली चलेगा, वेरी गुड। सो GSTR3B कैन बी क्वार्टरली, इज द ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन है। या तो फिर नहीं चाहिए तो GSTR3B भी मैं मंथली कर सकता हूँ, ओके। दोनों मंथली करो चलेगा, एक क्वार्टरली करो 3B मंथली करो तो भी चलेगा, ओके, ये भी चलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास। नेक्स्ट सेकंड वन बोलो। यहाँ पर क्या मैं GSTR3B क्वार्टरली कर सकता हूँ? 3B यहाँ पर कर सकता हूँ, 5 करोड़ से कम कर सकता हूँ ना? यस। सो क्वार्टरली इज एन ऑप्शन अवेलेबल, कम ऑन, वन सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन है क्वार्टरली, दिस इज ऑप्शन। अगर मंथली करना है तो आई कैन डू इट, कोई बात नहीं, तो नॉर्मल हो जाएगा। पर GSTR1 में क्या ऑप्शन था? मेरे पास नहीं। GSTR1 हैज टू बी फाइल्ड मंथली ओनली, बट 3B कैन बी क्वार्टरली। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये सब लोग को समझ में आ रहा है? GSTR1 क्या है सर? हाँ, GSTR1 क्या है? more than 1.5 IFF will only be applicable here,
ठीक है, जब भी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली होगा तब आईएफएफ मंथली होगा। जब जीएसटीआर 1 ही मंथली है तो आईएफएफ क्यों फर्निश करें? आईएफएफ किसके लिए है? आप लोग 3 महीने में एक बार 1 फाइल करते हो, तो सामने वाले को 2A में 3 महीने के बाद दिखता है। तो गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो, आईएफएफ में सिर्फ B2B डालो, ताकि अपने रिसिपिएंट को क्रेडिट तो दिखे। क्लियर है क्या एवरीवन? समझा है? हेलो? सर नहीं, मतलब अभी हाँ। नहीं, मतलब मोर देन 1.5 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़, हम्म, वो केस में जीएसटी 1 मंथली रहेगा, मंथली ही रहेगा। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पर क्वार्टरली। 3 भी क्वार्टरली कर सकते हो। हाँ, 3 भी क्वार्टरली कर सकते हैं, 3 भी ओके। क्वार्टरली कर सकते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आया, क्या बोले? हेलो करण, कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो? ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, वेयर इफ वी टेक क्वार्टरली ऑप्शन फॉर ये 3B, मंथली में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते? ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन है दैट वंस एन ऑप्शन इज टेकन ओनली दैट हैज टू बी फॉलोड? नहीं नहीं, वो हर हर क्वार्टर के लिए चेंज कर सकते हो। अच्छा, हर क्वार्टर के हाँ, लिए? हर क्वार्टर के लिए आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, पूरा स्कीम डिस्कस करेंगे तभी आएगा वो पॉइंट। और मोर देन 5 CR है अगर, तो जीएसटीआर 1 भी मंथली एंड जीएसटीआर 3B भी मंथली, दोनों मंथली, दोनों ही मंथली। आर यू ऑल क्लियर विद दिस ऑप्शंस? फर्स्ट ये बता दो, ये ऑप्शंस क्लियर है क्या? देखो 4 केसेस अपने आप बन गया, जो जीएसटीआर 1 लिखे है ना मैंने, वो 4 केसेस अपने आप में। अगर टर्नओवर अप टू 1.5 है तो जीएसटीआर 1 ऑप्शन है मेरे पास कि मंथली करो या क्वार्टरली करो। ठीक है, बराबर। तो अगर क्वार्टरली कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास 3B का भी ऑप्शन है, क्वार्टरली कर लो। ओके, अगर जीएसटीआर 1 मंथली है, जीएसटीआर 1 मंथली कर रहा हूं मैं, 3B के लिए फिर भी क्वार्टरली ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, एंड मंथली ऑप्शन भी अवेलेबल। अगर टर्नओवर 1.5 से ज्यादा है और अप टू 5 है, देन इन दैट केस मेरा जीएसटीआर 1 का क्वार्टरली ऑप्शन चला गया। सो जीएसटीआर 1 हैज टू बी मंथली हियर आफ्टर। मतलब मोर देन 1.5 सीआर से अपने को जीएसटीआर 1 में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इट वुड बी मंथली ओनली। लेकिन 3B कैन बी फाइल्ड क्वार्टरली, ये ऑप्शन हुआ। अगर मंथली करना, मंथली कर सकते हो। ठीक है, और अगर 5 CR से ऊपर है आपका टर्नओवर, देन जीएसटीआर 1 तो मंथली था ही 1.5 CR के बाद से। ओके, even 3B would be monthly, there would be no option for quarterly. So this is the eligibility of QRMP scheme, quarterly return। रिटर्न से मेरा मतलब है जीएसटीआर 3B, नॉट जीएसटीआर 1, बिकॉज जीएसटीआर 1 वाज ऑलरेडी क्वार्टरली, मतलब ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल था। दिस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, मतलब 1 साल होने आया अभी। ठीक है, सो 1 साल होने आया इस स्कीम को। अब यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं कि पेमेंट आप लोग को क्या करना है, मंथली बेसिस पर ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, you have to pay on monthly basis, payment to be made, payment to be made on monthly basis only, monthly only। कोई भी आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाज ओनली इन फाइलिंग ऑफ 3B एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट को पेमेंट टाइम पे चाहिए, गवर्नमेंट को पेमेंट टाइम पे चाहिए। ठीक है, सो पेमेंट बोलते हैं मंथली ही होना चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। लेकिन ये पेमेंट करने का जो तरीका है, द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ दिस पेमेंट, कितना पे करोगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने, सब लोगों ने जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं? सबने एक चीज बताओ मेरे को, सब लोगों ने जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए ना? ओके, तुम लोग को मालूम है दो चीजें होती है, एक चालान भर के, चालान भरना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएगा, एंड दूसरा चीज होता है पेमेंट करना। ऑफसेटिंग लायबिलिटी यहाँ पर होती है, जीएसटी 3B में अपन लायबिलिटी ऑफसेट करते हैं, कम ऑन। पेमेंट करते हैं इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पहुंच गया, नहीं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट के पास मेंटेन्ड है।
इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास अगर बैंक में पैसा है तो वो आपका पैसा है बैंक के पास। इन द सेम मैनर, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा रखा हुआ है तो ये पैसा आपका ही है, लेकिन पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का हो नहीं गया, आपका ही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर जो हम पेमेंट करेंगे, इट इज नथिंग बट इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट, इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। आ रही है बात समझ में? रिटर्न फाइलिंग आपका क्वार्टरली है, तो आप ऑफसेटिंग लायबिलिटी कब करोगे? एट द एंड ऑफ क्वार्टर। नहीं समझ रहा है क्या तुम लोग को? तुम लोग पेमेंट करोगे, हाँ सर समझा। पर पेमेंट करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में खड़ा रहेगा, वापस से सेकंड मंथ पेमेंट करोगे, वापस कैश लेजर में खड़ा रहेगा। पर जब तीनों महीने का रिटर्न फाइल करोगे तो आप उसको एडजस्ट करोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज पेइंग एंड देन ऑफसेटिंग। ओके, तो यहाँ पर ना ये लोग कहते हैं कि भाई मंथली आप लोग को पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट है। मान के चलो मैं अप्रैल, मई एंड जून, ये क्वार्टर की बात करता हूँ, ये क्वार्टर की बात करता हूँ। ओके, अप्रैल में मान के चलो मेरा लायबिलिटी मैंने सेल्फ असेस किया था, सेल्फ असेस किया था। ओके, मैंने बोला कि अगर 3B मंथली होता तो मेरा लायबिलिटी आज 20 होता। ठीक है, आज लायबिलिटी 20 होता, सेल का लायबिलिटी माइनस परचेस का क्रेडिट। मई मंथ में तो मैंने ये डिपॉजिट किया, ठीक है, आई डिपॉजिटेड, मई में मेरा लायबिलिटी मैंने सोचा कि 25 होता, अगर 3B मंथली होता तो ये 25 भी मैंने डिपॉजिट कर दिया। ओके, 25 भी डिपॉजिट कर दिया। बाद में जून आया, ओके, जून आया, अब जून में लायबिलिटी आया 12 रुपया। ओके, तो अब जून के बाद, इन सिंपल वर्ड्स, जो जून का मेरा पेमेंट का ड्यू डेट होगा, पेमेंट का ड्यू डेट होगा, that would be along with 3B, along with 3B, come on, along with 3B, yes or no, yes or no? So जून का मैं डिपॉजिट करूंगा या फिर डायरेक्टली 3B के साथ ही भर दूंगा? सोचो, जून का जो भी लायबिलिटी है 12 रुपया, वो मैं 3B भरने के टाइम पर चालान बना करके करूंगा ना? नहीं समझा क्या? अभी तो 3B है, बराबर है, ये 3B तो क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है, बराबर। सो 3B में लायबिलिटी कितना दिखेगा? लायबिलिटी कितना दिखेगा? 20 प्लस 25 प्लस 12, इतना मैं रिपोर्ट करूंगा ना, तो कितना हुआ टोटल? 45, 57, बराबर है, लेस ऑलरेडी डिपॉजिटेड, ऑलरेडी डिपॉजिटेड। अप्रैल एंड मई का अमाउंट, आवाज नहीं आया? अप्रैल एंड मई का अमाउंट, हाँ, अप्रैल एंड मई का, यस, अप्रैल एंड मई का कितना? 45। तो ऑटोमेटिकली उधर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड का एक कॉलम आता है, अगर देखा रहेगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली 12 रुपया आएगा, दैट वुड बी नथिंग बट जून्स लायबिलिटी, यस और नो? सो जून्स लायबिलिटी इज पेड डायरेक्टली थ्रू 3B, और 3B में रिपोर्ट किया एंड 3B के लगे हाथ भर दी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही रूट होगा, लेकिन एक स्टेप कम हो गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या यार? हेलो, इज एवरीवन गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, अभी ये जो डिपॉजिट किया अपन ने, ये कौन से मंथ्स का डिपॉजिट किया? कहना है फर्स्ट 2 मंथ्स, फर्स्ट 2 मंथ्स का अपन ने डिपॉजिट किया, फर्स्ट 2 मंथ्स में डिपॉजिट किया, फर्स्ट 2 मंथ में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट 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 डिपॉजिट। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको जो पेमेंट मंथली करना है फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, लेट मी गिव यू ऑप्शन, आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं, ठीक है, मैं 2 ऑप्शन दिया। सो मंथली पेमेंट के 2 ऑप्शन अवेलेबल, ना तू कर, मंथली पेमेंट्स के 2 ऑप्शन है। अब मंथली पेमेंट से मेरा मतलब है कौन से मंथ की बात कर रहा हूं मैं? क्वार्टर के कौन से मंथ्स की बात कर रहा हूं? कम ऑन, फर्स्ट 2 मंथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक एक बात को ध्यान से समझना, क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट 2 मंथ्स। लास्ट मंथ की क्यों बात नहीं कर रहा हूं? क्योंकि लास्ट मंथ का मेरे को पेमेंट जो बैलेंस बचा है वो तो करना ही है ना। सो ऑप्शन फॉर पेमेंट इज फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, सुनो अभी किस तरीके से।
ऑप्शन नंबर 1 is called as fixed installment method. Fixed installment method. This is the first option. ठीक है. Second option is self assessment method. Self assessment method. दो ऑप्शन है. ठीक है. ये दो ऑप्शन पढ़ने के पहले अब तक जितना सीखा पूरा रिवाइज कर लेते हैं. चलो, क्यूआरएमपी स्कीम से स्टार्ट किया था. क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न. रिटर्न से मेरा मतलब था जीएसटीआर 3B. ओके. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लोग क्या लिखते हैं? जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू 5 CR था, दे कैन ऑप्ट फॉर क्वार्टरली जीएसटीआर 3B एंड मंथली पेमेंट स्कीम. ठीक है. अब जिसका टर्नओवर अप टू 5 CR है, ओके, उसका टर्नओवर हो सकता है अप टू 1.5 CR भी. तो अपन ने एक ऑप्शंस को इवेल्युएट किया. ठीक है. अगर जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, उसका जीएसटीआर 1 क्वार्टरली ऑप्शन है. ओके. सो जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है उसके हिसाब से. अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो जीएसटीआर 1 का क्वार्टरली ऑप्शन गया, लेकिन 3B का क्वार्टरली ऑप्शन बचा हुआ है क्योंकि अप टू 5 CR का ऑप्शन है उधर. बराबर है. सो मोर देन 1 CR बट अप टू 5 CR जीएसटीआर 1 is specifically monthly, fixed, mandatorily monthly, but 3B is a quarterly optional. अगर टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया तो 1.5 करोड़ का तो ऊपर है ही है, तो जीएसटीआर 1 is monthly, जीएसटीआर 3B is also monthly. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पर हमने बोला कि 3B क्वार्टरली होगा. ओके. पेमेंट शुड बी मंथली. पेमेंट हैज टू बी मंथली. गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डिफर नहीं करेगा. ओके. सो पेमेंट अपन कैसे करते हैं? दो मेथड से अपन अभी सीखने वाले हैं. ओके. यहाँ पर मैंने क्या बताया पहले? फर्स्ट 2 मंथ्स का अपन पैसा डिपॉजिट करते हैं. वी डिपॉजिट मनी इन अवर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इन थर्ड मंथ, आफ्टर थर्ड मंथ इज एंडेड, उसके बाद हम रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें 3 महीने का टोटल लायबिलिटी दिखाते हैं माइनस जो 2 महीने में अपन ने डिपॉजिट किया वो नेट जो आएगा दैट वुड बी liability for third month or it can be shortfall of previous month. Shortfall of previous month. यहां पर तो 12 ही आया. एग्रीड. यहां पर तो 12 ही आया, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर 60 था, अगर मैं कहूं कि यहां पर 60 रुपीज था, ओके, तो यहां पर कितना आएगा? 15. लेकिन जून का लायबिलिटी तो 12 है. मतलब जो 3 रुपए का शॉर्टफॉल है ये ऊपर किसी मंथ में हुआ होगा. ठीक है. अपन देखेंगे नीचे, अभी डिस्कशन करेंगे तभी. ओके. सो बेसिकली क्या मीनिंग है? टोटल 3 महीने का लायबिलिटी वापस से रिकम्प्यूट करो, माइनस जितना आपने डिपॉजिट किया उसको माइनस करो, जो बचा है आपको पे करना. आई बात समझ में? तो ये जो डिपॉजिट कर रहे हैं अपन पहले 2 मंथ्स में, उसका मेथड अपन पढ़ रहे हैं अभी. दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड. सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज बताओ मुझे, प्लीज. ओके. चलो, अब बात करते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ये दोनों में से कोई भी एक मेथड है. दिस मेथड कैन इवन बी चेंज्ड फॉर अ स्पेसिफिक मंथ. कम ऑन, ये बातें लिखी नहीं गया, ये प्रैक्टिकल अगर करोगे तो ही समझ में आए. अप्रैल के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट किया, मई के लिए सेल्फ असेसमेंट किया, चलेगा? चलेगा. ठीक है. ऐसा नहीं कि पहले दोनों मंथ के लिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट किया तो फिक्स ही करने का, आगे भी नहीं. इवन विद इन दिस 2 मंथ्स वी कैन चेंज. चेंज करने में कुछ है नहीं. उधर खाली आपको एक चालान पे क्लिक करना है, मेथड को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट. ओके. क्या 6 बजे के बाद बोला हो तो उसका लाइन 1 बजे तक खत्म हो जाएगा. 2 बजे तक यहाँ आ जाएगा तो दिल्ली वाले का अर्जेंट है. किधर भेजना? हाँ तो डाल के आएगा ना. नहीं तो बोला है, मैं केवल को बोला हूँ, मैं घाटकोपर जाने वाला हूँ, मीटिंग है, ये है. तो 1 सेकंड, तो लाइन. So these methods can be changed within the period also. ठीक है. अप्रैल में कुछ और मेथड, मई में कुछ और मेथड कर सकते हैं. अपने को क्या करना है? खाली टिक करना होता है. अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड समझना. नाउ दिस मेथड is further divided into two parts depending upon your preceding return filing frequency. Okay. आपका पिछला रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या था उसके ऊपर डिपेंड करता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. Okay. अगर आपने पहले क्वार्टरली 1 फाइल किया हुआ है, सुनना ध्यान से, क्वार्टरली 1 फाइल किया, या फिर पिछली बार आपने क्वार्टरली 3B फाइल किया, सॉरी मंथली 1 फाइल किया, रियली सॉरी, मंथली 1 फाइल किया, क्वार्टरली 1, यहाँ पर क्वार्टरली
वापस से क्वार्टर लिख रहा हूँ, मंथली वन, ओके मंथली वन। तो अगर आपने क्वार्टरली किया है पहले, ओके, तो यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि जितना भी आपने इस क्वार्टर में, सुना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। प्रीसीडिंग क्वार्टर में आप लोगों ने जितना भी टोटल तीनों मंथ्स का मिला क्या, टोटल कैश पेड इन द क्वार्टर, ओके, टोटल कैश पेड इन द क्वार्टर, जितना भी आपने कैश में लायबिलिटी डिस्चार्ज किया ये पूरे क्वार्टर का टोटल, ठीक है, उसका 35%, सुनना ध्यान से, उसका 35% फिक्स अपने को आने वाले दोनों मंथ्स में, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट टू मंथ्स में अपन पे करते हैं ना, सो इतना अपने को फर्स्ट 2 मंथ्स में पे करना होगा। 35% यहाँ पर, 35% यहाँ पर। इज इट क्लियर? मतलब पिछले क्वार्टर में अगर आपने 100 रुपया भरा था, ओके, कैश में, देन इन दिस क्वार्टर यू आर गोइंग टू पे फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स रुपीज 35, दैट इज टोटल 70। इज दैट क्लियर? समझ में आया है? स्क्रीन अटका है क्या? आवाज नहीं आया, क्या बोले? स्क्रीन आई थिंक अटक गया है। स्क्रीन अटक गया है? नहीं सर हाँ, अभी प्रीवियस मंथ का था रिटर्न, उसमें एक्सेस आईडी से था, हाँ, तो कैसे करेगा? तो फिर नहीं करना है पे आपको। तो ये ऑप्शन, नहीं, ऐसा जरूर देखो, तीनों महीने का मिला करके ही, ऐसा नहीं कि प्रीसीडिंग मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों महीने का मिला करके बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब उसके मतलब प्रीवियस तीनों महीने का देखने का। हाँ, तीनों महीने का टोटल करना आपको। अच्छा ओके। ओके, हाँ करण कुछ बोल रहे थे? मेरे को लगा स्क्रीन बंद, सॉरी फ्रीज हो गया था, बट नहीं। नहीं, स्क्रीन चालू है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर पिछली बार आपने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल किया था, तो जितना भी उस क्वार्टर में जितना कैश में डिपॉजिट किया था, ठीक, कैश में पेमेंट किया था, उस पेमेंट का 35% हैज टू बी पेड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। 35%। आई बात समझ में? ठीक है। अब कभी कभार अपने को दिमाग में क्वेश्चन आता है 35 ही क्यों इन्होंने 35 ही रखा? तो ऐसा कुछ इसके पीछे लॉजिक नहीं है, जस्ट मेरे को जो लगता है वो ये क्वार्टर में कितना होता है, 3 महीना होता है, बराबर है। सो टोटल जितना भी है डिवाइड बाय अपन 3 करेंगे, सो अराउंड 33% आना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपया आपको भरना है, 100% ऑफ लायबिलिटी, ओके, 3 महीने में कैसे डिस्चार्ज करेंगे अपन? 33.33 तो इतना फालतू का ये नंबर अवॉइड करने के लिए 35 कर दिया राउंड ऑफ। नहीं समझा तो जान दो, समझा क्या बोला मैंने? ये लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, पिछले बार जितना आपने कैश में भरा उतना ही आप लोग का लायबिलिटी इधर आएगा, ये पहला अजम्पशन। सो 100% लायबिलिटी जो है पहले 2 महीनों में अपने को कितना पे करना चाहिए था? 100 डिवाइड बाय 3 नॉर्मली इंटू 2 मंथ्स, मतलब 2/3, 66%। बराबर है, 2/3 जैसा। तो यहाँ पर नंबर एक ऑड आ रहा था 33.33 पर मंथ, 33.33% पर मंथ। पर ऐसा मत करो, आप एक काम करो, 35 कर दो इसको, राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट 5 डिजिट वाला जो होता है ना। सो इसको इसके लिए 35% किया गया। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने मंथली फाइलिंग किया था, मंथली, तो प्रीसीडिंग मंथ में जितना भी आपने कैश में पेमेंट किया, जितना भी आपने कैश में पे किया, एग्जैक्टली उतना ही अगले 2 महीने में पे करो। इसको डिवाइड बाय 2 करके नहीं करना है, एग्जैक्टली इक्वल करना है। मतलब अगर मान के चलो मार्च में आपने पेमेंट किया से, हाँ, 100 रुपीज, बराबर है, 100 रुपीज। तो यहाँ पर आपको अप्रैल एंड मई इन दोनों ही मंथ्स में आपको 100 पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
सबको समझ में आया? एकदम लॉजिकल है, लॉजिकल है। अगर पिछली बार आपने मंथली किया है, मतलब एक मंथ का आपने इतना लायबिलिटी कैश में डिपॉजिट की, सो एक मंथ का है ना वो, सो ऐसा अप्रैल एंड में 2 मंथ है, तो दोनों मंथ में उतना उतना डिपॉजिट करो। क्वार्टरली क्वार्टरली था तभी 35% बोला, क्योंकि मैंने तुम लोग को लॉजिक बोला उधर डिवाइड बाय 3 वाला। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, मंथली पे किया तो उतना ही मंथ का वापस से पे कर दो, अज्यूमिंग कि वो भी सेम होगा। कम ऑन, हाँ आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग को हाँ सर। ओके। एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। जैन, फेब, मार्च, ये मंथ का मेरा एक रिटर्न गया था, बराबर, क्वार्टरली था मेरा। ये मंथ में मैंने इतना ग्रॉस लायबिलिटी था, ओके, इतना आईटीसी था, इतना कैश में डिपॉजिट किया, ओके, 200, 150, 300, आईटीसी था 120, 160, 170, ओके। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ कि अप्रैल एंड में इन दोनों मंथ्स में मुझे कितना पेमेंट करना चाहिए? चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, कम ऑन कैलकुलेट। अप्रैल में 30। नहीं, आप ये कौन सा पहला वाला बेटा मतलब क्या क्या आवाज नहीं आया, क्या बोले? सेल्फ असेसमेंट बेसिस का बोल रहे हो ना? मैं फिक्स सिखा रहा हूँ, सेल्फ तो सिखाया ही नहीं मैंने। और कहाँ अच्छा, पर डेटा डेटा दिया किधर है मैंने सेल्फ असेसमेंट के लिए अप्रैल में का? हाँ, अच्छा अप्रैल में 100 है। ओके ओके, 1 नहीं ले, आवाज नहीं, वापस बोलो। 70 70। 70 70, एक सेकंड। सेवेंटी 70। कैसे आया 70 70? मेरे को क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग ना थोड़ा लॉजिक भी लगाओ, खाली प्लस माइनस मत करो, लॉजिक से सोचो थोड़ा। जब मेरे पास लायबिलिटी 200 का है, आईटीसी 120 है, मैं कितना भरूंगा? 80 80। जब मेरा लायबिलिटी 150 है, मेरे पास आईटीसी 160 है, तो मैं कितना भरूंगा? -10 की 0? 0 ऑब्वियसली 0 ना, कम ऑन, कॉमन सेंस, हाँ बराबर है। मेरे पास ग्रॉस लायबिलिटी 300 का है, आईटीसी 170 का है, अज्यूमिंग इसमें पिछले महीने का जो कैरी फॉरवर्ड था आ चुका है, ठीक है, ये अजम्पशन लेके चलो, कितना आएगा? सर वो assumption नहीं लिया ना, हम सर लोग वो ने एडजस्ट assumption नहीं किया लिया है। हमने। अजम्पशन हमने नहीं लिया ये? वो मंथ का आईटीसी नहीं। लिया। ये हाँ मंथ का आईटीसी लिया, हाँ तो मैं इधर तुम लोगों ने क्या किया, इधर बैलेंस था वो इधर ऐड किया, मतलब इधर हाँ 180 लिया। हाँ, तो क्या 120 तुम लोग किया। भी, कितना आएगा ये? 120, ठीक है, चलो हाँ तुम लोग का अजम्पशन मान के चल रहा हूँ। मैंने ऐसा सोच के रखा था आईटीसी मतलब ये सेट ऑफ करने का आईटीसी है, मतलब करंट प्लस ओपनिंग दोनों हो जाता है ना वो, अच्छा, ठीक है, ओके। जान दो चलो। तो 120 तुम लोग का अजम्पशन माना मैंने, कितना आया फिर आंसर, कितना आएगा? 35% 70 70 70, 70। क्लियर है? 70 70 अपन ने भर दिया, अप्रैल में 70 भर दिया, मई में 70 भर। अब तुम लोग को ये नहीं लगता कि एक बार अपने को सोचना चाहिए कि अप्रैल में कितना लायबिलिटी आ रहा होगा सच का, एंड मई का लायबिलिटी सच्ची में कितना आ रहा होगा? ये तो अपन ने जो भरा है वो पिछले मंथ का बेस लेके भरा है, कम ऑन, मेरा सेल बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ना। सो जो ज्यादा भरना या कम भरना, उसका क्या, ये आया कि नहीं दिमाग में थोड़ा सा? उसके लिए सेल्फ असेसमेंट है ना, बट नहीं, बात बराबर है, सेल्फ असेसमेंट है, लेकिन मान के चलो कि मेरा सच्ची में अप्रैल में 90 रुपए का भरना आ रहा था, फिर भी मैं वो जानबूझ के मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट करके 70 भरूंगा। वो सर फिर एडवांटेज हो जाएगा ना, मतलब जो भी है, अगर ज्यादा आएगा और मैंने कम भरा तो मेरा एडवांटेज है,
कम आया और ज्यादा भरा तो डिसएडवांटेज। हाँ, पर डिसएडवांटेज है या नहीं वो भी अपन देखेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ। तो ये अपना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अभी अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि ये मैंने मंथली की जगह पर, ठीक है सुना ध्यान से, ये मैंने क्वार्टरली किया था, सॉरी ये मैंने पहले क्वार्टरली बोला था ना, अभी ये मंथली था। GSTR1 मंथली 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 किया। अब मुझे बताओ कि अपन अप्रैल में कितना पे करेंगे, कितना पे करेंगे अप्रैल में? सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उतना ही पे होगा ना। कैसे? मैंने बोला ना यहाँ पर देखो, मैंने बोला दो मेथड है इसके अंदर ही। प्रीसीडिंग वाला अगर मंथली किया है तो प्रीसीडिंग मंथ में जितना भरा उतना ही मुझे अगले 2 मंथ में भरना। अच्छा ओके, हाँ हाँ ओके क्वार्टरली सर। था तो 35 था, बराबर ना? हाँ तो हाँ यहाँ पर मंथली मंथली था तो 120 भरना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है दोनों मेथड का डिफरेंस? हाँ। ओके, अभी अपन बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड की। अभी इसमें बात करें ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जो नॉर्मल करते हो आउटपुट माइनस इनपुट वो ही करना है। पिछले मंथ पे अपन रिलाय नहीं करेंगे, ये पिछले मंथ के बेसिस पर रिलाय करने की बात थी, ठीक है? प्रीवियस मंथ्स इसके ऊपर रिलाय करते थे अपन टू पे फॉर नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर क्या है, करंट मंथ का आप लोग क्या करो, आउटपुट निकालो माइनस करंट मंथ का इनपुट निकालो, जो भी नेट आता है वो आप लोग भर दो, वो आप लोग भर दो, ठीक है? यहाँ पर कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट में जो भी है वो भर दो, ठीक है? फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। ऑब्वियसली फॉर थर्ड मंथ ऑल्सो वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम ओनली। फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स आप लोग को ये करना है डिपॉजिट करने के लिए। आई बात समझ में? सो अब अभी बात करते हैं अपन इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा इंटरेस्ट का, सुनो ध्यान से। अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं मंथ, यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटी लिख रहा हूँ। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की अपन बात कर रहे हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके? का पेमेंट मैंने कितना कितना किया। एक्चुअल लायबिलिटी मैंने चेक करी, ठीक है? एक्चुअल लायबिलिटी चेक करी आफ्टर 3 मंथ्स, एक्चुअल लायबिलिटी चेक की मैंने आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है? अभी अपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। स्क्रीन बहुत हैंग हो रहा है। एक्चुअल लायबिलिटी, पेमेंट डेट, पेमेंट डेट्स, ओके? अभी तुम लोग हेल्प करना बराबर से, एकदम कंसेप्ट जिसको समझ में आए वो लोग बोल पाएंगे, ओके? अप्रैल, मई, जून, ठीक है? ये तीनों महीने की बातें चालू है। मैंने पे किया 70 रुपया, 70 रुपया पे किया, ओके? यहाँ पर मैं फिक्स इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करूंगा, मैं जितना भी नेट लायबिलिटी आएगा उसके हिसाब से करूंगा, ठीक है? एक्चुअल लायबिलिटी अप्रैल मंथ की एक्चुअल में तेरी 63 थी, ओके? मई मंथ में एक्चुअल लायबिलिटी थी 84, बराबर है? एंड जून की एक्चुअल लायबिलिटी बन के आ रही है 96, ओके? पेमेंट डेट, ये पेमेंट किसकी डेट बात कर रहा हूं मैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की, ठीक है? एक सेकंड ना, अपन थोड़ा सा ये फिगर को बढ़ा लेते हैं। 92 पेमेंट डेट, जो 70 रुपीज मैंने पेमेंट किया है वो पेमेंट किया था 20 मई को, मई का पेमेंट किया था मैंने 20 जून को, ओके? एंड जून का पेमेंट मैं करता हूं 20 जुलाई को, 20 जुलाई को, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1, क्या इंटरेस्ट लगना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए? एकदम ध्यान से लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग पेमेंट कितना करोगे जून मंथ में, जब भी 3B फाइल करने जाएंगे तब पेमेंट कितना करेंगे, बोलो? 70। वापस से बोलो, कैलकुलेशन किया? एकदम सिंपल लॉजिक लगाना, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं। टोटल कितना लायबिलिटी भरना चाहिए अपने को, 92 प्लस 84 प्लस 96,
272 अपने को भरना चाहिए था, बराबर है। हाँ, भरा कितना है? 140। 140, बराबर है। ओके, तो कितना अपने को भरना चाहिए अभी? 132, बराबर है, 132 भरना चाहिए। अब क्या 132 पर इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट के बारे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग को 92 पे करना चाहिए था, आपने भरा था 70। आप लोग को 84 पे करना चाहिए था, आपने भरा था 70, एंड लास्ट में तो आप लोगों ने टाइम पे भर दिया। तो ये जो शॉर्टफॉल है, ये जो शॉर्टफॉल कितना है? 22 रुपया। ये शॉर्टफॉल कितना है? 14 रुपया। क्या इस शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? दिस इज द डिस्कशन, दिस इज द डिस्कशन। क्या इस शॉर्टफॉल पर आना चाहिए? अब प्रोविजन यहां पर क्या बोलता है, सुन। प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर अगर आप लोग पूरा का पूरा लायबिलिटी, ठीक है, एक्चुअल लायबिलिटी जितना भी आ रहा है 272, इफ यू आर डिस्चार्जिंग within due dates, then no interest should be levied on this shortfall. Come on, वापस एक बार। if you discharge entire if you discharge entire liability, if you discharge entire liability on or before the date of filing GSTR 3B, okay, then no interest should be levied on this shortfall. इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं 20 तारीख तक, ठीक है, मतलब जो भी 3B का ड्यू रहेगा तब तक, देन इन दैट केस इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। आई बात समझ में? अभी कब से कब तक लगेगा मैं बताऊंगा। आवाज नहीं है, वापस बोलो। लगेगा तो कब से लगेगा? वो बता रहा हूँ, अच्छा, रुको। okay। वही मेन डिस्कशन है अभी। यहाँ तक क्लियर है क्या? इंटरेस्ट कब नहीं लगेगा? जब आप एक्चुअल लायबिलिटी 272 का अगर जो 3B का ड्यू डेट तब तक डिस्चार्ज कर लेते हो, देन नो इंटरेस्ट ऑन द शॉर्टफॉल ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स। पर अगर आप लोग नहीं डिस्चार्ज करते हो, देन दैट केस इंटरेस्ट शुड बी लेविड फ्रॉम first day after due date of 3B. Come on, very important. First day after due date of 3B. After due date of 3B. Due date of 3B. Not from 21st May. Not from 21st May. Not from 21st June. But from first day after due date of 3B. मतलब 21 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई। जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट डेट, ओके, तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? शॉर्टफॉल पर। शॉर्टफॉल क्या है आपका? 22 + 14। 22 + 14 इज द शॉर्टफॉल। और अगर आप लोग ये 96 भी नहीं ऑब्वियसली बाद में भरोगे, तो फिर इस 96 पे भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब शॉर्टफॉल पे तो इंटरेस्ट आएगा ही, पर ये 96 पे भी आएगा, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ बोलने जैसा नहीं। मेन चीज डिस्कशन की ये थी, इसके ऊपर इंटरेस्ट कब से लगेगा? 96 इज बट ऑब्वियस, एकदम बट ऑब्वियस है वो, उसके ऊपर तो आना ही चाहिए। सो अगर मान के चलो मैं 20 जुलाई के बजाय 20 अगस्त को पे करता हूँ, 20 अगस्त को, सो कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा टोटल बताओ? 22 + 14 + 96 into 18% into 30/365। कैन आई से 1.92, सॉरी 1.95? सब लोग को आया? हाँ। इट कैन बी इन लैक्स, क्रोर्स, ठीक है, छोटा अमाउंट अपन पकड़ चल रहे हैं, 1.95 lakhs। इज इट क्लियर? सब लोग को समझ में आया? वापस से बता रहा हूँ, अगर आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, ठीक है, ये अपन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट की बात नहीं कर रहे थे, सुनना ध्यान से। मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा था, सेल्फ असेसमेंट की बात नहीं कर रहा था। दिस वाज स्पेसिफिकली फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, नॉट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, ज्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा अलग। यहां तक क्लियर है? सर एक्चुअल तो वो लायबिलिटी, हाँ बोलो बोलो। अप्रैल और मई में जो लाइबिलिटी शॉर्टफॉल था, उसको वो महीने के मतलब 20 मई से इंटरेस्ट लगेगा, मई अप्रैल वाले इसको। नहीं नहीं, मैं वही तो समझाया ना, फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 3B। आपका ओके 3B ओके। क्वार्टरली है ना, हाँ तो मतलब जून के बाद जो 20 जुलाई है उधर से लगेगा ना। तो यहाँ पर मैं ठीक लिख है। के रखता हूँ आंसर, देखो, टोटल 22 + 14 + 96, इन तीनों के टोटल पर 18% into 30 / 365।
ठीक है, नॉट फ्रॉम अप्रैल डेट, नॉट फ्रॉम मे डेट, पर इन दोनों के शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट लगेगा 21 जुलाई से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मेथड अपने को दिया था, हमने थोड़ी बोला, हम गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया, हमने ऑप्ट किया। सो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, मैंने बोला ना ठीक है, मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगी शॉर्टफॉल पे। लॉजिक इस तरीके से याद रखने का इसको। गवर्नमेंट ने ठीक बोला है। ना फिक्स इंस्टॉलमेंट, तो फिर मैंने ऑप्ट किया। हाँ तो अभी गवर्नमेंट फिक्स इंस्टॉलमेंट भी बोलेगी एंड बाद में इंटरेस्ट भी वसूलेगी, तो फिर क्या फायदा हुआ? ओके। ओके, अभी अपन बात करेंगे सेल्फ सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट में पे। है ना पहले। रुक जा, मेरे को बोलने दो ना, सेल्फ असेसमेंट पे अपन बात करेंगे अभी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेम केस का सेल्फ असेसमेंट में। मैं लिख रहा हूँ, वापस से कॉपी कर रहा हूँ। तुम लोग फोटो बिटो जो निकालना है निकाल रहे हो क्या, या एक साथ निकालोगे? चलो एक साथ निकालो। मंथ, सेल्फ असेसमेंट मेथड, ओके, लायबिलिटी, सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी। अभी देखो, ये भी एक्चुअली अपन ने निकाला था, लेकिन 3 महीने बाद कुछ तो चेंज हो गया। मैंने आईटीसी का बिल एक डिलीट कर दिया, या सेल का एक बिल पीछे बैकडेटेड मार दिया, इसके लिए ये डिफरेंस आया। ठीक है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बुक्स मेरी तभी थी वही होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टफॉल एंड पेमेंट ड्यू डेट, एंड पेमेंट ड्यू डेट। ओके, चलो अब मंथ है अप्रैल, मई एंड जून। ओके, 3 महीने। सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी मैंने पे करी थी 81 रुपीज, 84 रुपीज, एंड जून में मेरे को लायबिलिटी भरने आ रही है 96। ओके, एक्चुअल मैंने कितनी भरी थी, सॉरी रियली सॉरी, सेल्फ असेस के हिसाब से मैंने इतनी भरी, मतलब वो टाइम पर, मतलब कैलकुलेशन करके इतना इतना भरा। ओके, अब एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आ रही है, मैंने वापस से रिकम्प्यूट किया, 3 महीने का पाइवट मारा, अप्रैल मई जून निकाला। अभी लायबिलिटी आ रही है 90, एक बिल एक्स्ट्रा मार दिया, मई में लायबिलिटी आ रही है 93, एंड जून की एक्चुअल लायबिलिटी 96। ऑब्वियसली ये भी 96 से होगी ना, क्योंकि मेरे को जब मालूम है 96 भरना है तो 96 ही भरूंगा। अब पेमेंट ड्यू डेट, अप्रैल की थी 20 मई, मई की थी 20 जून, एंड जून की तो आएगी 20 जुलाई, बराबर ये होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप लोग 20 जुलाई को कितना रुपया भरेंगे। चलो अभी अभी बराबर से करना, अभी मिस्टेक नहीं करना। क्वेश्चन क्या है सुनना, 20 जुलाई को अपन कितना लायबिलिटी पे करेंगे। नीले का आंसर लास्ट टाइम राइट था, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। मैं भी करता हूं। वन वन फोर। जबरदस्त। ठीक है, तो टोटल कितना आया था, टोटल बताओगे? 279 था ना ये, हाँ और ये वाला 165। 165। सो नेट डिफरेंस अपना आया 114 रुपए का। सो 114 रुपए अपने को पे करना है 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को पे करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप 25 सिर्फ है कि क्या क्या 25 तारीख नहीं है? वो सब जाने दो, वो मेरे को मालूम ही नहीं हो। मैं स्टैंडर्ड डेट की बात करता हूँ, 20 तारीख, ड्यू डेट मेरे को याद ही नहीं रहता। तो 20 जुलाई जो है अपने को पेमेंट करना है 140, सॉरी 114। ओके, गवर्नमेंट बोलता है 114 तो आप पे करो ही करो, लेकिन लेकिन जो शॉर्टफॉल है 9 रुपए का, एंड यहाँ पर भी 9 है क्या, इधर भी 9 है। ओके, 9 रुपए। सो टोटल शॉर्टफॉल आपका हाँ 18 रुपए का है। सो आपको इस 18 रुपए पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। You are required to pay interest on this shortfall। तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना हो। सो इंटरेस्ट कब से कब तक का पेमेंट करेंगे, कब से कब तक का करेंगे अपन? ये 9 रुपया जब से ड्यू था तब से लेकर के अपन अभी जब पे कर रहे हैं तब तक का, सिंपल। सो जो 9 रुपया है, ओके, सो 9 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट आएगा 20 मई से, ओके, एंड इस 9 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट आएगा 20 जून से।
इस तरीके से अपने को इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करना है एंड देन पेमेंट करना है 20 जुलाई तक। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 18 रुपीज के ऊपर 18% इंटरेस्ट इनटू कितना मंथ्स का डिले था ये। अच्छा 18 के ऊपर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग हो रहा है ना मंथ्स। सो 9 प्लस into 9 इंटू 18%। आवाज नहीं आया, 2 क्या बोले? months. नहीं, 9 into 18% for 2 months and 9 into हाँ हाँ 18% for बराबर 1 month. बराबर बराबर इनटू ये 2 मंथ्स के लिए। देखो मंथ्स में अपन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में डेज में करना, अभी कैलकुलेशन करना इजी हो इसके लिए अपन ऐसा कर 9 इंटू 18% इंटू इंटू 1/12। ठीक है, इतना आप लोग को पेमेंट करना आएगा। ठीक है, तो अगर शॉर्टफॉल सेल्फ असेस लायबिलिटी का है तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। सेल्फ असेस लायबिलिटी का शॉर्टफॉल है तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। पर अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट का है तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है फिक्स इंस्टॉलमेंट में कि पेमेंट डेट तक अगर सब शॉर्टफॉल के साथ भर देते हो तो नो इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर आप शॉर्टफॉल के साथ भरते हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने चूज किया था 81 भरना 84 भरना, मैंने नहीं बोला था। आपने खुद ने लायबिलिटी निकाला। आई बात समझ में? नहीं तो लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिया तो लोग क्या करेंगे, ये पैसे को लोग यूज करेंगे, बोलेंगे कि नहीं मेरा लाइबिलिटी तो खाली 10 रुपया था। ओके, बाद में मेरा लाइबिलिटी बोलेंगे 15 रुपए था, असली में इतना आ रहा था। तो बाद में एक साथ आराम से 3 महीने बाद भरते हैं ना, मजा आएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ऐसा नहीं। तुम लोग अगर यहाँ पर भरोगे पहले का शॉर्टफॉल तो भी हम इंटरेस्ट लेंगे, तो भी हम इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हमने आप पे भरोसा किया एंड आपने हम लोग का भरोसा तोड़ दिया। सो इंटरेस्ट चुकाओ। आई बात समझ में? एवरीवन क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? Yes. सेल्फ असेसमेंट में अपने को शॉर्टफॉल पे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट लगेगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट में अगर विद इन 3B का ड्यू डेट पे कर दिया तो नहीं लगेगा। 3B के बाद क्या, तो 3B के बाद से लगेगा। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, सुनना, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज क्या होते हैं मालूम है, अगर 3B के डेट के बाद किया तो क्या 21 में से इंटरेस्ट लगना चालू होगा? नहीं, इंटरेस्ट लगेगा तो 21 जुलाई से लगेगा, भले आप 20 जुलाई के बाद पे करो। अपने को इंटरेस्ट 21 में से नहीं लगाना है। शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट फिर भी 21 जुलाई से ही आएगा। इज दिस क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। समझ में आया सब लोग को? कम ऑन, एवरीवन क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. सो यही सब लिखा हुआ है उसके अंदर और कुछ भी नहीं। अब थोड़ा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एक सुनो, आईएफएफ का एक पॉइंट बताता हूँ। आईएफएफ क्या होता है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ओके, जिसका GSTR1 क्वार्टरली है उसके लिए ही है। GSTR1 क्वार्टरली जिसके लिए, उसके लिए। आईएफएफ इज एन ऑप्शनल, आईएफएफ इज एन ऑप्शनल मैकेनिज्म। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? करना है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर इसको मैंडेटरी कर दिया तो GSTR1 क्वार्टरली का कुछ मतलब नहीं बनता। IFF is to be furnished on monthly basis, on monthly basis। हर महीने आपको IFF करना है तो ठीक है। तो अगर IFF को वो लोग बना देंगे मंथली, सॉरी IFF को लोग बना देंगे मैंडेटरी, तो फिर GSTR1 क्वार्टरली का कोई पर्पस नहीं बचेगा। तो इसके लिए IFF को ऑप्शनल रखा गया है। IFF में सिर्फ और सिर्फ B2B सप्लाईज आएंगे, सिर्फ और सिर्फ B2B, नथिंग एल्स। B2B आएगा क्योंकि सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है उसको क्रेडिट चाहिए ना, तो फिर उतना ही। IFF is to be furnished for first 2 months only। अप्रैल में का IFF, जून का GSTR1, जून का GSTR1 which would already include the details furnished by you in April and May। अप्रैल में का ऑलरेडी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, सिर्फ जून का डिटेल डालो, अप्रैल में जून का GSTR1 बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपको पूरा डालना पड़ता। अभी होता होगा तो पता नहीं, मेरा अभी मैं दिसंबर के बाद करूंगा। एक क्लाइंट है मेरा IFF वाला है, तो अभी उसमें देखता हूँ कैसे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से है IFF। IFF में आप लोग सिर्फ 50 लाख तक के ही बिल डाल सकते हो, पर मंथ 50 लाख तक के ही बिल डाल सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा बिल नहीं डाल सकते। चलो अभी एक बार फॉर्मली रीड कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। ओके, एप्लीकेशन टू ऑप्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। अगर समझो अप्रैल मई जून
ओके, जुलाई, ओके, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर। मतलब मेरे को ना जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, ध्यान से सुना एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम में जाने का। करण का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम में जाना है। सो मुझे क्यूआरएमपी स्कीम कब एक्सरसाइज करनी होगी? आंसर इज सेकेंड मंथ से स्टार्ट से लेकर के फर्स्ट मंथ ऑफ दिस क्वार्टर के एंड तक। जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये लाइन मारा मालूम, दिख रहा है स्क्रीन? तुम लोग बोलते नहीं हो यार, कभी नहीं बोलते। यहां पर देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बराबर है। अभी मेरे को जुलाई अगस्त सितंबर के लिए क्यूआरएमपी में जाना है, तो मेरे को कब तक बताना चाहिए? कब तक बताना चाहिए? आंसर इज पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ से लेकर के, पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ से लेकर के इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक। आइए बात समझ में एवरीवन? यस सर। ओके, लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना। जुलाई के एंड पर, जुलाई के एंड पर, ओके, ये मंथ पूरा खत्म हो गया है। अभी आप जीएसटीआर 1 भी करने वाले, 3B भी करने वाले, तो आप पहले से गवर्नमेंट को बता दो कि आप क्वार्टरली में जा रहे हो कि मंथली में जा रहे हो। उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना प्लानिंग्स करेगा। ओके, उन लोग का भी डिपेंड होगा ना। ओके, उन लोग का भी आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। सो मई से लेकर के जुलाई तक में आप लोग को स्कीम एक्सरसाइज करना है कि ऑप्ट आउट करना है, ये आप लोग को बताना पड़ेगा। ऑप्शन नॉट टू बी एक्सरसाइज एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में आप लोग को ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। एक बार किया वो हमेशा ऐसे ही चलेगा जब तक आप उधर से निकलना नहीं चाहते। ठीक है, निकलने के लिए भी सेम टाइम में इंटीमेट करना होगा। आईएफएफ की ये बात की है मैंने। ओके, आईएफएफ ऑप्शनल है, पहले 2 महीने का भरना है। ओके, पहले 2 महीने का ऑटो पॉपुलेट हो आएगा। आईएफएफ अपने को हर महीने के अगले 13th को फाइल करना हो, मतलब अप्रैल है तो 13th मई तक, मई है तो 13 जून तक। IFF shall include only B2B, that is two registered person. Okay, two registered person. डेबिट नोट भी होना चाहिए, क्रेडिट नोट भी होना चाहिए। क्लियर? अब नीचे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में लिखा है मैंने। ओके, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया। 35% अगर पिछला वाला क्वार्टरली हुआ तो, पिछला वाला मंथली हुआ तो टैक्स पेड, मतलब जितना पे किया उतना ही। ये नीचे एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद नीचे इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन है। ओके, इंटरेस्ट वुड नॉट बी लेविड फॉर शॉर्टफॉल in first 2 months provided the entire liability is discharged for the quarter in form 3B for that particular quarter by due date. Okay, और अगर नहीं किया ड्यू डेट के अंदर पेमेंट, बराबर, तो आपको कब से कब तक का लगेगा? कब से कब तक का लगेगा? इंटरेस्ट वुड बी लेविड ऑन शॉर्टफॉल इन फर्स्ट 2 months। अब यहाँ पर लिखा नहीं है क्या मैंने? नेक्स्ट, however interest would be levied on shortfall difference between in first 2 months from the, हाँ लिखा, from the due date of filing 3B, मतलब जो क्वार्टर का 3B था अप्रैल में जून का 20 जुलाई, तो 21 जुलाई से लेकर के एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग तक का आपको पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सेल्फ असेसमेंट मेथड, अब यहाँ पर आप लोग को मालूम है नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, सेल्फ असेसमेंट इंटरेस्ट कब तक का लगेगा? फॉर फर्स्ट 2 months। ओके, फॉर फर्स्ट 2 months, कब से कब तक का? जब भी वो मंथ में लायबिलिटी आ रही है उधर से लेकर के जब भी आप लोग पेमेंट करते हो तब तक का। ओके, यहाँ पर वही, इंटरेस्ट शुड बी पेएबल एज पर सेक्शन 50 for tax paid which remains unpaid, okay, beyond the due date, very important, beyond the due date for first 2 months, beyond the due date for first 2 months, not beyond the due date of that 3B filing, मतलब उधर से नहीं लगेगा। अब तो को जब भी भरना था तब से लेकर के कब तक का लगेगा? जब भी आप पेमेंट करोगे तब तक। ड्यू डेट टू फाइल जीएसटीआर ऑन 13th of the succeeding quarter, मतलब मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर। अप्रैल में जून का अगर जीएसटीआर बना है तो 13th of जुलाई तक भरना है आपको। Exactly. Here we complete with entire QRMP scheme. आई बात समझ में सब लोग को? कैसा था कॉन्सेप्ट, समझ में आया? Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? हेलो, बोर हो हाँ गए क्या? नहीं देखो तुम लोगों ने बोला ले लो तो मैंने ले लिया, एक्स्ट्रा लिया अभी।